हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था भारत में राष्ट्रवाद की इतना बड़े अहम भूमिका के रूप में हमने दिखाया दोस्तों। अलग अलग जो है शुरुआत से जो है हमने भारत में राष्ट्रवाद को अपना दिखाया दोस्तों। ठीक है। शुरू में हमने चंपारण आंदोलन कहा, ठीक है। और दूसरा खेड़ा आंदोलन पढ़ाया, अहमदाबाद मिल मजदूर। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। फिर रॉलाट एक्ट था, ठीक है। आपका फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हमने यहाँ तक पढ़ा दोस्तों। आज छठा क्वेश्चन ये है दोस्तों, कैलिफेट आंदोलन खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, संक्षिप्त वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, इसको संक्षिप्त वर्णन करें दोस्तों। ठीक है। देखिए मुख्यतः खिलाफत आंदोलन मुख्यतः ये है, सब समझिएगा कि यहाँ पर लिखी हुई है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य विघटित कर दिया गया। समझ रहे हैं। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जब होता है, यानी कि 1914 से लेकर के 1918 तक जो युद्ध होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम विश्व युद्ध होता है। कब? 1914 में शुरू होता है, 1918 में समाप्त होता है। ठीक है। बाकी द्वितीय विश्व युद्ध आगे हम पढ़ाएंगे आपको। तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के, तुर्की है ना, तुर्की, ठीक है, तुर्की के खिलाफ मतलब हार हो जाती है। ठीक है। ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की क्या होती है, हार हो जाती है। जिसके कारण ओटोमन साम्राज्य को विघटित कर, जिसके कारण वहां पर एक साम्राज्य का नाम क्या रहता है, ओटोमन, क्या नाम रहता है, जिसके कारण ओटोमन साम्राज्य को विघटित कर, यानी कि उसको तोड़ दिया जाता है। ठीक है। आगे क्या होता है कि समझिएगा, हाँ, तो ये होता है कि ऑटोमन साम्राज्य को विकसित कर देना, यानी कि उसको तोड़ फोड़ देना, सरकार गिरा देना। ठीक है। तुर्की सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता का प्रयोग से वंचित कर दिया, मतलब और जो बगल में जो देश था और मतलब तुर्की का जो और भी जो साम्राज्य था उसमें भी जो उसको सत्ता करने नहीं दे रहा, मतलब आप सत्ता को गद्दी पर आप नहीं बैठ सकते थे। सर बोलो ना, अपने सत्ता के प्रयोग से वंचित, वंचित का मतलब नहीं, उपयोग नहीं करने देना, रोक दिया था। ठीक है। क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की के सुल्तान इस्लामी संस्थान खलीफा हुआ करता था ना। क्या कारण क्या था कि जो ऑटोमन साम्राज्य था वो तुर्की का जो सुल्तान जो था, इस्लामिक कंट्री, जो उसका हाँ, तो समझिएगा कि सम्राट शासक तुर्की सुल्तान इस्लामिक संसार खलीफा हुआ करता है। उसी खलीफा का मतलब ये होता है कि खलीफा का मतलब ये होता है कि जब भारत की जो ये देखें कि जब मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, तो जब मोहम्मद साहब, ठीक है, जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी दोस्तों, तो यहाँ पर से जो है भागों में बढ़ जाता है दोस्तों। क्या, दो भागों में बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है। अ, यहाँ पे देखिए एक तरफ जो होता है वो हजरत अली साहब होता है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला होते हैं, और एक तरफ जो होता है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, ठीक है, और इनके तीन साथी होते हैं, यानी कि। और दोस्तों देखें, ये जो हजरत अली को मानते हैं इधर इधर से आपका शिया का रूप लेता है, ठीक है, शिया बन जाता है। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी जो मानते हैं उसको सुन्नी बनते हैं। क्या दोस्तों, उसको हम लोग सुन्नी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे दो भागों में बढ़ता है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर से उन लोग कहना है, इतिहास में ये कहना है कि लोग ने उसको न मानने करके क्या करते, तुर्की में खलीफा बनाया था। ठीक है। तो ऑटोमन साम्राज्य जो था वो खलीफा का देख रहा क्या करता था, यानी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर सत्ता जमाना लगा, किस पर, तुर्की के ऊपर। ठीक है। तो तुर्की के साम्राज्य को जो है हटा देता है। ठीक है। और साथ में जो तुर्की का शेष साम्राज्य जो था, यानी कि बगल अगल में कोई अदर देश से जो उनका सत्ता चलता था तुर्की का, अब वहां पर भी जो है इनको जो है विकसित कर दिया जाता है, और वहां पर भी जो है उसको रहने नहीं दिया जाता है। और साथ ही जो तुर्की का साम्राज्य जो वहां पर जो तुर्की को जो एक मुसलमानों का एक अहम जो है सबसे बड़ा जो मोहम्मद साहब के बाद जो किसी का पद जो था वो खलीफा, जो खलीफा खलीफा का था, क्या नाम था, खलीफा। तो खलीफा का था। तो खलीफा जो मुसलमानों के लिए एक विशेष पद माना जाता था, बहुत बेहतरीन पद माना जाता है। यानी कि इंसान को जो जो भी जो मुसलमानों को जो भी बहुत बड़ा बड़ा कानून जो बनता था वो खलीफा, यानी खिलाफत आंदोलन, सॉरी, वो खलीफा से बन के आता था दोस्तों। ठीक है। नाम था मुस्तफा कमाल पाशा। क्या नाम दोस्तों, मुस्तफा कमाल पाशा थे। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे होता है। ठीक है। तो होता यह है कि गांधी जी देखे कि हम जो गांधी जी देखा कि असहयोग आंदोलन में लोग भाग नहीं ले रहे हैं। ठीक है। यानी कि देखे गांधी जी को ऐसा लगा कि मुसलमान जो है क्या कर रहे, जैसे मुसलमानों अगर इसमें हम खिलाफत खिलाफत आंदोलन में अगर हम कूद पड़ते हैं, ठीक है, तो हम क्या हो जाएगा, मुसलमान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। मुसलमान क्या होगा दोस्तों, एक हो जाएगा। अगर मुसलमान एक हो जाएगा तो हम अंग्रेज को हरा सकते हैं। दोस्तों गांधी जी इतना बात जान रहे थे कि अगर हम सांप्रदायिकता करते, सांप्रदायिकता का मतलब ये दोस्तों कि धर्म के आधार पर भेदभाव करना। क्या हो दोस्तों, सांप्रदायिकता का मतलब ये होता है सांप्रदायिकता। ठीक है। धर्म के आधार पर भेदभाव करना सांप्रदायिकता कहलाता है। तो गांधी जी को मालूम था इस बात कि अगर हम भेदभाव करते हैं धर्म के आधार, दोस्तों धर्म के आधार पर अगर हम भेदभाव करते हैं तो ये हमारे लिए नुकसान रहेगा, ठीक है, ना कि फायदा होगा। तो गांधी जी ने सभी को एक रूप से काम करने के सोचा।
काम करने का मतलब ये होगा दोस्तों कि गांधी जी के समर्थन में भारतीय लोग भी क्या करें, सपोर्ट करने लगे साथ में, कि जो तुर्की में जो जो खलीफा है वो तोड़ दिया रहा, यानी इसी कहता है कि इसी को लेकर के भारत में बहुत जोर से क्या हुआ दोस्तों, आंदोलन हुआ, कहता है ना, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ इस्लामी संचार हुआ करता था, ठीक है, हुआ करता था, बोलता है कि भारत में इसका, है ना, बोलते भारत में मुसलमानों तुर्की के साथ में हो रहे दुर्व्यवहार का, और दोस्तों दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया किसको, भारतीय मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमान जो चलता दोस्तों वो तुर्की के खलीफा के अनुसार चलते थे। हेलो 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 हेलो, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर से जो माइक जो है वो डिस्चार्ज हो गया था, ठीक है, इसमें जिसे चार्ज लगाने के कारण दूसरा माइक वापस लिया हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ समझिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे कह रहा है कि यह है कि चूंकि ओटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामी संसार खलीफा हुआ करता था, ठीक है, अतः भारत के मुसलमानों के तुर्की के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का वो दोस्तों पसंद नहीं आया, जिसके कारण 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने का बोला, ब्रिटेन का अपनी नीति का क्या दोस्तों बदलो, समझ रहे हैं? ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के क्या क्या दोस्तों, हाँ, ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने की बात करते हुए जोरदार क्या दोस्तों आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे कहा दोस्तों, जिसे हम लोग खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। आज देखिए असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो होता है दोस्तों, असहयोग आंदोलन क्या था, इसे क्यों वापस लिया गया दोस्तों, यहाँ समझिएगा कि दोस्तों असहयोग आंदोलन मुख्यतः तीन बातें थी, कितने बातें, तीन बातें लिखा हुआ कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व, नेतृत्व मतलब होता है सपोर्ट का दोस्तों, सपोर्ट, ठीक है ना, उसी के सपोर्ट में ये आंदोलन चलाया गया, में प्रारंभ किया गया, प्रथम जन आंदोलन था, कैसे दोस्तों, प्रथम जन आंदोलन, जन मतलब इंसानों द्वारा खेलना, ठीक है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन के मुख्य तीन कारण, कैसे दोस्तों, क्या कहें, मुख्य कितने कारण दोस्तों, तीन कारण याद रखो दोस्तों, प्रथम मुख्य तीन कारण थे, पहला खलीफा पद मुद्दा, देख दोस्तों, पहला खलीफा पद जो वो खिलाफत जो आता है ना, वो खिलाफत का मुद्दा, दूसरा पंजाब सरकार की बार बार जुर्नाई जो कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, ठीक है, एक वहां पर जो बार बार के कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना था, ठीक है, दूसरा स्वराज की प्राप्ति करना, तीसरा कहा तो स्वराज की प्राप्ति करना, स्वराज की देश आजादी के रूप में मुख्यतः मांगी गई, दोस्तों ये असहयोग आंदोलन थी। बताया दोस्तों बहुत बड़े बड़े जो इतिहासकार लिखते हैं कि असहयोग आंदोलन अगर वापस नहीं लेते गांधी जी तो देश हमारा उस समय 1920 में दोस्तों आजाद रहा था, लेकिन गांधी जी वापस लेने के कारण क्या दोस्तों आजाद नहीं हो पाया। आप समझाइए असहयोग आंदोलन के कारण। दोस्तों लिखी हुई है कि इस आंदोलन में दो तरह के कार्यक्रम के अंदर दो तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया, कितने तरह के, दो तरह के, बताइए इस आंदोलन में दो तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया, प्रथम अंग्रेजी सरकार को कमजोर करना और नैतिक रूप से पराजित करना, नैतिक रूप से पराजित करना, ठीक है, जिसके अंतर्गत उपाधियों एवं अवैतनिक पदों, अवैधनिक जैसे कि अवैध, जैसे अवैध क्या हुआ दोस्तों, अवैध जो अवैध रूप से जो अवैधनिक पदों को त्याग करना, सरकारी त्याग तथा गैर सरकारी जो समारोह का बहिष्कार करना, समारोह हो दोस्तों, क्या हो दोस्तों, समारोह, सरकारी और गैर सरकारी समारोह क्या हो दोस्तों, यहाँ पर समारोह, समारोह का दोस्तों बहिष्कार करना तथा सरकारी स्कूल एवं कॉलेज को बहिष्कार करना, विधान परिषद चुनाव का बहिष्कार करना तथा विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार के साथ साथ मेसोपोटामिया में नौकरी से इनकार कर रहे दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, बहुत बेजोड़ से आंदोलन है दोस्तों, है जो सरकारी दो जो वकील जो क्या दोस्तों
वकील जो वकालत करना छोड़ दिए। जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे या जो स्कूल में पढ़ रहे थे सरकारी स्कूल, तो पढ़ना छोड़ दिया, बोला हमको पढ़ना नहीं है। क्या बोले दोस्तों? जो जो देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से जो 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 और के गांधी जी ने बड़े बड़े उपाधि लोग जो अंग्रेज जो बड़ा सियाना थे, लोगों को उपाधियां दिया करता दोस्तों, उपाधि। हमें बोलते कि वह शेर है, भारत का शेर है, ये उपाधि हो गया उनका। तो उपाधि दोस्तों इतनी उपाधियां दिया करते थे क्या बताएं। इसमें बहुत एक्सपर्ट दोस्तों, उपाधि दान का एक्सपर्ट था। तो उपाधि दिया करते थे कौन? गांधी जी, समझ रहे हैं आप? तो उपाधि ही आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट बनता था, दोस्तों क्या बताएं हम। तो एक से एक का दोस्तों उपाधियां दिया करते थे, समझे? तो आपको मैं बताऊं कि ये उपाधियां आगे चल के इतना जो अहम भूमिका निभाएगी, क्या बताएं दोस्तों, ठीक है? कि अंग्रेज जो थे किसी को अलग से उपाधियां दे दिया, ठीक है? कि ठीक है, ये भारत का जो है वो नेता है, समझ रहे? ऐसा करके उपाधि दिया करते थे दोस्तों, समझ रहे? तो यहाँ कहता है कि इसमें क्या हो दोस्तों, उपाधि का अंत कर दिया गया, ठीक है? उपाधि का दोस्तों उपाधि वापस कर दिया। जो वकील जो वकालतगिरी कर रहे थे वो नौकरी छोड़ दिए दोस्त भाई, सब कुछ बहिष्कार किया उन्होंने चाहिए। साथ में विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया, यानी कि जो विदेशी सामान आया करते थे, कपड़ा, समझ रहे? उसको बहिष्कार किया। साथ में बोला कि मतलब क्या कटका कट जो चलता है ना, खटकल, सॉरी, खटकल चलाया दोस्तों। और साथ में जो है खुद से खटकल बनाने की प्रक्रिया चालू की दोस्तों। बताया था कि इस आंदोलन के अंदर बहुत सारे लोगों ने दोस्तों जमकर विरोध किया दोस्तों, ठीक है? यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कहता है कि यहाँ पे कह रहा है कि जो सरकारी जो विधान परिषद चुनाव उसको बहिष्कार के, वो चुनाव अभी नहीं होगा। साथ में विदेशी वस्तु को बहिष्कार, साथ में मेसोपोटामिया में नौकरी से इनकार करना शामिल था। और मेसोपोटामिया जो दोस्तों, ये भारत सबसे बड़ा यहाँ मेसोपोटामिया है, यहाँ पे बहुत बड़ा सिविलाइजेशन मिलता है, ठीक है? वो मेसोपोटामिया, वहाँ लोग नौकरी करने से इनकार, बोलो हम नौकरी यहाँ न करें, क्योंकि वो खतरनाक इलाका था दोस्तों, ठीक है? डरावना इलाका था मेसोपोटामिया। इसलिए भारतीय लोग को यहाँ जबरन जो है दोस्तों को ले जाया जाता था और क्या होता था, नौकरी कराया जाता था। लेकिन भारतीय लोग इसको बहिष्कार किया, हमको नौकरी करना यहाँ नहीं है, समझ रहे हैं यहाँ पर? तो इस प्रकार से हुआ था भारत में, ठीक है? तो आप देखेंगे कि जो इतनी बड़ी भूमिका आपके साथ जो ये हुआ है, ये समझ सकते हैं आप कि ये कहाँ तक ये आपकी ये हो सकता है दोस्तों, समझ रहे हैं आप? तो भारत के लोग को जबरन हर चीज कराना एक मुद्दा के रूप में बने रहते थे दोस्तों, ठीक है? तो असहयोग आंदोलन में बहुत से बेजोड़ जो आंदोलन होता है दोस्तों, ठीक है? लोगों ने समर्थन किया, नौकरी सर जो बोला ना, जो नौकरी कर रहे थे दोस्तों, नौकरी कर रहे वो इसमें कूद पड़ा, ठीक है? जो बच्चा अभी पढ़ रहे हैं, क्लास 10th में है, तो पढ़ाई छोड़ दिया, कहाँ तोड़ गया? आंदोलन में। कहाँ तोड़? आंदोलन में। इतना बजोर से दोस्तों आंदोलन ये चलता है कि बोलता है कि पूरा भारत में दोस्तों आग की तरह फैलता है दोस्तों, आग की तरह पूरा जो भारत में दोस्तों आग की तरह फैल गया ये आंदोलन। ये इस आंदोलन का प्रभाव भारत में इतना बेजोड़ पड़ा, ठीक है? ठीक है दोस्तों? तो आप यहाँ समझ रहे हैं, ये बहुत बेजोर से ये काम चला था भारत के अंदर। देखिए, आप कहते हो दोस्तों इसी के अभाव में कांड आता है, जिसका नाम चौरा-चौरी कांड होता है। क्या दोस्तों? चौरा-चौरी कांड से हम लोग जानते हैं। तो ये चौरा-चौरी कांड क्या है? बोलता है सरकारी असहयोग आंदोलन, सरकार असहयोग आंदोलन को गैर कानूनी करार देता है। कौन? ब्रिटिश सरकार। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश सरकार दो बोला ये असहयोग आंदोलन जो है क्या है? असंवैधानिक, यानी गैर कानूनी है, कानून के खिलाफ है। क्या बोला दोस्तों? सीधे बोलता है, वो बोला सीधे बोले कानून के खिलाफ है, समझ रहे हैं आप? बोला कानून के क्या खिलाफ है दोस्तों? आप बताइए। बोलता है कानून के खिलाफ, बोलता है कानूनी करार देते हुए लगभग 30,000 आंदोलन कर रहे हैं, सबका दोस्तों गिरफ्तार कर लेता है। जितना भी दोस्तों जो थे ना, सबका दोस्तों गिरफ्तार कर लेता है। और गिरफ्तार के विरोध में गांधी जी ने सरकार और सभी ने आज्ञा आंदोलन धमकी दी, बोला अगर आप गिरफ्तार कीजिएगा तो कौन आंदोलन लाएंगे? हम अभी क्या लाएंगे? और सभी ने आज्ञा आंदोलन अभी ला देंगे दोस्तों। लाता है क्या? 1930 में। लेकिन धमकी दिया था क्या? 1922 के रूप में, ठीक है? 1920-22 के रूप में, ठीक है? धमकी देता है किसको? ब्रिटिश सरकार को, अगर आप इसको गिरफ्तार करते हैं तो क्या करेंगे? हम सभी ने आगे आंदोलन लाएंगे, बोलता है, ठीक है? धमकी देता है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरा चौरी कांड होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? चौरा चौरी कांड होता है। यूपी के अंदर एक जिला है गोरखपुर, ठीक है? उसमें एक कांड होता है। कांड होता है, देखिए यहाँ पर, ठीक है? इस कांड के अनुसार ये होता है दोस्तों, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ। हाँ, राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ में थाना पर हमला करके 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 22 पुलिसकर्मियों का दोस्तों जान ले लिया। दोस्तों ये होता है कि राजनीतिक जो मतलब जुलूस, पूरा जुलूस लगाते हुए जा रहे हैं कि असहयोग आंदोलन वापस लो, असहयोग आंदोलन में जो कर रहे थे, जो कानून जो कर रहे थे असहयोग आंदोलन में सपोर्ट में, तो दोस्तों ठीक है? साथ में जो गिरफ्तार किया उसके विरोध में कितना गिरफ्तार क्या है कि पूरा विरोध, पूरा जुलूस, पूरा प्रदर्शन होता है दोस्तों, ठीक है? दोस्तों क्या होता है, जब ज्यादा फायरिंग करेंगे तो अंका करेगा पुलिस, पुलिसकर्मी का फायरिंग करता है दोस्तों, ऊपर फायरिंग करता है।
जिसके कारण लोग जो आंदोलनकारी जो प्रदर्शनकारी दोस्तों पूरा पुलिस के अंदर थाना के अंदर घुस जाता है, बोलता है फिर थाना में हमला कर देता है दोस्तों 5 फरवरी 1922 को। 22 कितने पुलिसकर्मी, 22 पुलिसकर्मी की दोस्तों क्या होता है, जान ले ली जाती है। गांधी जी समझ गए कि जनता अभी सभी नाग के अंदर तैयार नहीं है, हम झूठ मूठ के क्या बोल रहे हैं, ब्रिटिश का बोल रहे हैं, हम धमकी देने की काला देंगे, ब्रिटिश ज्यादा हम जाएंगे सभी नाग के आंदोलन लाते हैं तो हमारा नुकसान होगा दोस्तों। इसलिए 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन का दोस्तों वापस ले लिया गया। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1922 में गिरफ्तार करके 6 वर्षों का कारावास की सजा दी। तो 6 वर्ष के तो इसको जो है गिरफ्तार कर रहा था गांधी जी को भी, और 6 वर्ष के बाद आपको बाहर निकल, जब तक इस आंदोलनकारी पूरा समाप्त न रहता था उसको हमको बाहर निकल दोस्तों। गांधी जी को क्या कर दोस्तों आपका जेल में बंद कर दिया जाता है, इतना बेजोर से आंदोलन चलता दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या थे, मतलब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में शुरू किया गया क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा जन आंदोलन था। पहला पहला वो था असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा दूसरा था। ठीक है, जिसका सामाजिक आधार काफी विस्तृत था, क्या था, विस्तृत, कैसे दोस्तों, काफी विस्तृत था। ठीक है, काफी का दोस्तों विस्तृत था। ठीक है, विस्तृत, ठीक है, काफी विस्तृत था। ठीक है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है उसके बाद भारतीय आंदोलन में एक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई, एकदम शांत, सब लोग समझ रहे हैं, सब शांत हो गए, लोगों का देश आजाद नहीं हो पाए। जो भारतीय लोग जो जो मतलब जो लड़का लोग जो कॉलेज जो जा रहे कॉलेज पढ़ना छोड़ दिए थे, ठीक है, स्कूल जा रहे स्कूल जाना छोड़ दिया, नौकरी करना छोड़ दिया, बेरोजगारों में अगर कोई प्राइवेट में नौकरी करना छोड़ दिया, मतलब हर तरह से उसका विरोध किया, असहयोग किया, मतलब सहयोग नहीं करना, असहयोग और का सहयोग न करना, ये बीच तक पहुंच चुके थे, मतलब शून्यता पैदा, सब शांत शून्यता पैदा हो गई। तथा परंतु इसी के बीच में कुछ ऐसे घटना को पुनरावृत्ति दिया जा सका, उसको पुनरावृत्ति दो पैसे ऐसी घटना को दोहराती है जिससे राष्ट्रवाद एक नई जीवन दिया जा सकता। ये था मेरा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसाद। अब दूसरा समझिएगा, सामन कमीशन क्या थे, क्या दोस्तों, पहला क्या दोस्तों सामन कमीशन, पहला क्या दोस्तों साइमन कमीशन क्या थे, इसे काला झंडा से स्वागत क्यों किया गया दोस्तों, समझिएगा यहाँ पर। पता है साइमन कमीशन क्या नाम था, साइमन कमीशन, जो साइमन कमीशन देख रहे हैं दोस्तों, ये जो उस समय अध्यक्ष बन के आया था, क्योंकि जो भी कानून बनता है दोस्तों वो अध्यक्ष मतलब उसी के नाम से, जैसे कि रोल एक्ट, सर रोल एक्ट नाम था। ठीक है, ठीक है, तो उसका रोल एक्ट का नाम था, उसके नाम पर कानून बन गया साइमन, इसका नाम रहेगा सर जॉन साइमन, का नाम रहेगा दोस्तों, इसका अध्यक्ष जो बन गया उसका नाम रहेगा सर जॉन साइमन, तो उसी के नाम पर आया था साइमन कमीशन नाम रहेगा। ठीक है, बोलता हूँ 1919 के एक्ट, जो एक्ट में कानून, एक्ट में क्या होता है कानून, ठीक है, एक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों कानून। बोलता हूँ 1919 हर साल जो है दोस्तों मतलब 1858 से लेकर के, ठीक है, आपका 1900 जो है 1919 आता है, 1909 आता है, 1919 आता है, ठीक है, आपका 1935 भारतीय शासन अधिनियम आता है, फिर 1947 भारतीय शासन अधिनियम आता है दोस्तों। ठीक है, 47 के बाद देश आजाद हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार से वो ब्रिटिश में कानून बन के आता है दोस्तों। यहाँ समझिएगा कि ब्रिटिश सरकार की जो कानूनें होती थी दोस्तों, कहाँ से बन के आता था, ब्रिटेन ब्रिटेन के पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन से कानून बन के आता था और भारत में लागू होता था। यानी कि जो भी कानून लागू होना अगर हम भारत में कोई भी कानून लागू करना चाहते थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सदस्य, तो उसको पहले कहाँ लागू करना कहाँ जो है पारित करना पड़ता था, ब्रिटेन के पार्लियामेंट से पारित करना पड़ता, और ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जो कानून पारित हो जाता था वो भारत में आके लग जाता था। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा वर्तमान में नहीं है, यानी भारत में अगर कानून लागू करना है तो भारत के पार्लियामेंट से पारित करें, ब्रिटेन क्यों जाएंगे, क्योंकि ब्रिटेन हम लोग उस समय ब्रिटेन इसलिए जाया जाता था क्योंकि भारतीय लोग ब्रिटेन के कब्जा में थे। ठीक है, इसलिए वहां से कानून बन के आया, समझ यहाँ पर। तो 1919 से एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 एक्ट पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की, उसी समय यह घोषणा किया कि 10 वर्ष के पश्चात, हर 10 वर्ष के पश्चात, हर 10 वर्ष के पश्चात पुनः इन सुधारों की वो समीक्षा करेगी, मतलब हर 10 साल में ये जांच करेगी पूरा भारत में आकर कि किसमें डेवलप किया है, क्या भारत में क्या नई नीति आई है, क्या खराब नीति है, किसमें सुधार करनी चाहिए। इस नीति के लिए एक कमीशन बनाया, ठीक है, इसमें एक कमीशन बनाया, बोलता परंतु इसमें पूर्व ही बोलता इस समय से पहले सोचो नवंबर 27 में ब्रिटिश सरकार ने इस
हाँ, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कि ब्रिटिश सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट कमीशन का गठन किया, जिसके आमतौर पर क्या थे, सभी सदस्य थे दोस्तों भारतीय ना के ब्रिटिश के थे, 6 सदस्य थे अंग्रेज थे। सर जॉन साइमन को इसकी अध्यक्षता बनाया गया तथा इस कमीशन के विरोध त्वरित तथा तीव्र प्रतिक्रिया हुए। विरोध का मुख्य कारण क्या दोस्तों, इस कमीशन में एक भी भारतीय मौजूद शामिल नहीं थे दोस्तों, ठीक है। तथा 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचे साइमन कमीशन का स्वागत काला झंडा से किया, और क्या साइमन गो, क्या बोला, साइमन वापस जाओ, साइमन गो का नारा लगाया, ठीक है। और इसी के विरुद्ध दोस्तों मुंबई में लाला लाजपत राय, क्या नाम दोस्तों, लाला लाजपत राय को दोस्तों पुलिस ने डंडा मारता है दोस्तों, ठीक है, सर पर मारता है, लाला लाजपत राय का वहीं मृत्यु होता है, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाजपत राय, तो ये लाला लाजपत राय की दोस्तों वहीं मृत्यु है दोस्तों, ठीक है, ये पहला मृत्यु रहेगा दोस्तों, ठीक है, जिसे अंग्रेजी शासक द्वारा क्या दोस्तों हत्या का आरोप लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा अगला है नेहरू रिपोर्ट के बारे में लिखे दोस्तों, क्या है नेहरू रिपोर्ट। दोस्तों साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय, जो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, उस समय तत्कालीन भारत के सचिव नाम था बिरक्न हेड, क्या नाम था, बिरक्न हेड, ठीक है, ये अंग्रेजी वर्ड है बिरक्न हेड, ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी, बोला कि हम ऐसे संविधान की चुनौती देंगे जो चुनौती दी जो सभा दलों एवं गुटों गुटों को मान्य हो, जितना भी गुट हो, ठीक है, जितना भी गुट सबको मानना हो, सीधे बोल दिया बिरक्न जो है सचिव बनकर बोला, तो एक संविधान की चुनौती जो कहते, कहा कि जितना भी कानून है सबको मानना पड़ेगा, हर सभी सचहार भारत भारत सचिव की चुनौती के जवाब देने के लिए अंग्रेज ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारतीय के अध्यक्ष जो है वो मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने। मोतीलाल नेहरू कौन दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू, ठीक है, उनको जो इनका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। सम्मेलन और इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। इस समिति में ब्रिटिश सरकार ने डोमिनियन स्टेट दर्जा मांग करने की, जिसे कांग्रेस के एक वर्ग असहमत है दोस्तों। क्या बोला ब्रिटिश सरकार से, क्या बोला भारतीय लोग क्या मांग रहा था, डोमिनियन, बोला हमको क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेट का दर्जा, क्या बोला, तो क्या बोला हमको डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगने की कोशिश किया, लेकिन कांग्रेस दो तरह के फूट थे। तो दोस्तों में एक तरह का जो दो तरह कांग्रेस होता है ना, दो भागों में बढ़ा था, गरम दल नरम दल, गरम दल में, तो दोस्तों यहीं पर दोस्तों ये होता है कि एक क्या असहमत था, क्या बोल रहा है कि कांग्रेस का एक बार क्या होता असहमत था, सहमत नहीं था, ये रिपोर्ट का दोस्तों स्वीकार न किया गया, यानी कि अस्वीकार हो गया, ठीक है। लेकिन इसने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय को जन्म दिया। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय क्या रहेगा, जिसमें क्या दो दल आपस में बढ़ जाएगा, सांप्रदायिक आधार धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम आधार पर बढ़ जाएगा दोस्तों, ये ना होगा। यहाँ देखिए क्या होता है, इसमें क्या होगा यहाँ समझिए, देखिए बोलता है ना, जो अनेक महत्वपूर्ण जन्म दिया है ना, सांप्रदायिकता की भावना जो अंदर ही थी, अब क्या उभर कर सामने आई, सब अंदर अंदर से पता है, हिंदू मुसलमान अंदर कर रहे थे, लेकिन अब उभर कर आ गए। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों एक दूसरे फैसले लेने में सहयोग किया था। गांधी जी ने इसे निपटने के लिए सभी ने आज्ञा आंदोलन क्रम प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। तो इसी में क्या हुआ दोस्तों, एक दोनों लीग का हो रहा है, दोनों आपस में फूट डालने की बात कही गई दोस्तों, इसीलिए और इस सबको जो निपटाने के लिए गांधी जी ने सभी ने आज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की कोशिश की, ठीक है। आगे एक है विश्वव्यापी आर्थिक संकट भारत पर क्या पड़ रहा है दोस्तों, 1929 से 30 में भारत में खतरनाक संकट आता है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट, आर्थिक मतलब पैसा के रूप में, आर्थिक मतलब क्या है, पैसा होता है दोस्तों। 1929 से 1930 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट, मंदी, निर्यात कम हो गया, यानी कि निर्यात मतलब क्या होता है, सामान लेना जाना आना जाना, उसको निर्यात के रूप में काम बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कम हो गई, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया, समझ रहे, क्या सामान नहीं आ पा रहा, लेकिन क्या हो दोस्तों निष्कासन बंद कर दिया, समझ रहे, निष्कासन बंद नहीं किया, लेकिन ले आने वाला काम बंद नहीं किया। अनेक कारखाने कहाँ हो गए दोस्तों, बंद हो गए, और अनेक पूंजीपतियों का दोस्तों पूंजीपति अनेक पूंजीपतियों के हाल खराब हो गए, हालत का दोस्तों खराब हो गई। किसान वर्ग तो पहले से ही क्या दोस्तों गरीब में मार झेल रहे थे, पूरा परेशान थे गरीब, समझ रहे। तो अंग्रेज को क्या लगता है, अंग्रेज को कुछ पता, अंग्रेज को कुछ भी नहीं, हमेशा उसको चाहिए गद्दा के रूप में अच्छा चीज, कभी घाटा में जा ही नहीं सकता था, बोलता किसान और तो पहले से गरीब मारा जाता। पूरे देश का वातावरण सरकार के खिलाफ थे, हाँ, पूरा पूरा देश का सरकार के खिलाफ, पूरा भारतीय लोग सरकार के खिलाफ हुए। इस प्रकार सभी ने आज्ञा आंदोलन है तो एक उपयुक्त अवसर दिखाई पड़ रहा था, देख रहा कि अगर जो है अगर ना करे तो क्या करो दोस्तों, जो है सभी ने आज्ञा आंदोलन लाना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज दिन प्रतिदिन क्या कर रहा, हम लोगों का नुकसान मार दोस्तों। ये जो संकट आता है, ये हालात तो बुरी करने के लिए आई दोस्तों, इसी व्यापी अंतिम समय सामान जो है, पैसा लोग पर है, सामान नहीं मिल रहा, समझ रहे, अंग्रेज बड़े बड़े कारखाने भ्रष्ट हो गए, ठीक है, तो लोग आपस में जो बड़े बड़े पूंजीपति में पैसा समाप्त हो गया, गरीब गरीबी होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, तो इस प्रकार आर्थिक संकट में लोग
जान भी गंवाना के लिए क्या दोस्तों तैयार हो गए थे। ठीक है, भारत में धन का निष्कासन जा रहा, गटागट धन ले जा रहा, धन का सामान फटाफट ले आ रहा, और भारत में कुछ है भी नहीं। दोस्तों क्या हुआ, दोस्तों ने सभी लोगों का विद्रोह कर दिया, इसको देखते हुए सभी लोगों का दोस्तों विद्रोह कर दिया। आगे तो पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है दोस्तों, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग पूरी लिखी हुई नहीं है, तो मैं अगला वीडियो में लेके आया हूँ, ठीक है, लेके आऊंगा कि अगर पूर्ण स्वराज की मांग के लेकर क्वेश्चन आएगी दोस्तों, तो हमने आज यहाँ तक पढ़ा दोस्तों कि असहयोग से लेकर के, असहयोग आंदोलन से लेकर के, ठीक है, असहयोग आंदोलन से लेकर के ये देशव्यापी आर्थिक संकट 1929 से 30 वाला, ठीक है, जिसमें सभी ने आज्ञा आंदोलन हमने पढ़ा, ठीक है, आपका नेहरू रिपोर्ट पढ़ा, साइमन कमीशन पढ़ा, ठीक है, आपको जाकर के असहयोग आंदोलन पढ़ा, ठीक है। तो दोस्तों एक से पहले पार्ट 1 हमने बना चुका है, ठीक है, ये पार्ट 2 है, ठीक है, भारत का राष्ट्रवाद का, ठीक है, भारत का राष्ट्रवाद का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 2 नहीं, अगर आप नहीं देखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप जाए जल्दी से, आप जाके दोस्तों वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पर पड़ी हुई है, और सब जाके आराम से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। साथ में अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और घंटे वाला आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को क्या कर लो दोस्तों, ऑन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और साथ ही आप अगर मैट्रिक में हैं 2025 में, इस बार मैट्रिक एग्जाम देना चाह रहे हैं, और साथ में अगर आपको चलना है, आपको लग रहा है कि वो क्या कर दोस्तों ग्रामर पढ़े, ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर उर्दू ग्रामर ले सकते हैं, ठीक है। अब सर्च करना, क्या सर्च करना है, द स्टडी, ठीक है, द स्टडी जॉन, और आगे लगा देना मेरा क्या, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, या फिर ग्रामर, उर्दू ग्रामर कर लेते हैं, बिहार या लिखा है उर्दू ग्रामर, उर्दू उर्दू ग्रामर, ठीक है, द स्टडी जोन लगाना, बस इतना लिखना है, और सर्च में लिखना है, आपको सर्च में आ जाएगा तुरंत, वहां सबसे ऊपर में मेरे वाला ही आएगा, ठीक है। लिखना है, क्या लिखना है, उर्दू ग्रामर द स्टडी जोन, ठीक है, द स्टडी जोन लिखे दोस्तों, फट से क्या होगा दोस्तों, ये ऊपर वाला मेरा आ जाएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और चैनल को अच्छा लगातार एक से पूरा देखें दोस्तों, पूरा बहुत सारे वीडियो में डाल दिया, ठीक है। साथ में अगर आपको अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे वाला आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और अपने साथी जो दो करीबी दोस्त है, और जो मैट्रिक में एग्जाम देना चाह रहा है, सोशल साइंस कमजोर है, लग रहा है सोशल साइंस नहीं हो पाएगा, तो उसको वीडियो भेज दीजिए, उसके बाद काफी है दोस्तों। इसमें आपका कितना नंबर आएगा, दो वीडियो बताएं दोस्तों भारत में, आप इसमें 10 नंबर पक्का कर, 10 नंबर पक्का कर, पक्का बता रहे 100% बता रहे कि पक्का आएगा इससे क्वेश्चन 10 नंबर, इसलिए पक्का कर ले, काफी रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत भी ना होगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और कहते हैं कि मिल ही जाएगी मंजिलें भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिलें भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं दोस्तों। और मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, अयूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।